नमस्कार। कक्षा 11वीं के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय विवरण समायोजन रहित। हर वर्ष जो भी व्यवहार होते हैं, जो भी सौदे होते हैं, उनकी हम पुस्तकों में प्रविष्टियां करते हैं। जैसे कि हमने माल खरीदा, माल बेचा, किसी से उधार लिया, किसी को उधार दिया, तो इस सब की हम क्या करते हैं, प्रविष्टि करते हैं। तो इस तरह बहुत सारी प्रविष्टियां हम साल भर में करते हैं। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि ये प्रविष्टियां क्यों करते हैं? क्या हम इस प्रविष्टि को करते रहेंगे? और सीधी सी बात है कि हम ये प्रविष्टियां हिसाब किताब रखने के लिए करते हैं। हिसाब किताब रखने के लिए जब हम प्रविष्टियां करते हैं, ये क्या हम प्रविष्टियां करते रहेंगे? नहीं। तो यहाँ पे लेखांकन अवधि की बात आती है, लेखा अवधि की बात आती है। तो इसके अनुसार हम हर वर्ष के अंत में क्या करते हैं, लाभ की गणना करते हैं और व्यापार की स्थिति जानते हैं कि व्यापार की स्थिति क्या है। आप ये चाहोगे कि एक वर्ष में आपने क्या किया, आपकी प्रोग्रेस क्या हुई। जैसे जब हम साल भर पढ़ते हैं और साल भर की पढ़ाई करके हम परीक्षा देते हैं, तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं ना कि हमें कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब एक व्यापार किया जाता है तो ये जानने की कोशिश की जाती है कि कितना काम हुआ, क्या हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर हमने लाभ प्राप्त किया, क्या हमने हानि प्राप्त की। तो ये सभी जो जानकारी हम एक वर्ष के लिए बनाते हैं और इसको हम अंतिम खाते के माध्यम से, वित्तीय विवरण के माध्यम से हम इस जानकारी को प्राप्त करते हैं। हम छात्र की बात करते हैं। छात्र जो है उसकी स्थिति परीक्षा में कैसी होगी, उसके अंक कैसे होंगे, उसकी प्रगति क्या होगी। तो इसी प्रकार जब व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में ये जानना आवश्यक होता है कि लाभ कम है या हानि हुई है, यानी व्यापार की स्थिति ठीक है या नहीं। और इम्पोर्टेंट सिर्फ लाभ ही जो है यही व्यापार की सही स्थिति नहीं बताता, ये भी जानना आवश्यक होता है कि उस व्यापार में कितनी संपत्ति है और कितने दायित्व हैं, पूंजी का प्रबंध कैसे होता है और व्यापार की सही पोजीशन या स्थिति क्या है। तो जिस अध्याय को हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। पहला ये है कि शुद्ध लाभ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जिसे हम व्यापार और लाभ हानि खाते के माध्यम से जानेंगे। और दूसरा, हम व्यापार की स्थिति के बारे में जानेंगे और व्यापार की स्थिति को हम चिट्ठे के आधार पर जानेंगे, है ना। और व्यापार की स्थिति में हम ये जानेंगे कि संपत्ति कितनी है, दायित्व कितने हैं, पूंजी कितनी है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाभ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंसेस, व्यय। तो इसके जो अंतर की राशि होती है वो होती है लाभ। अगर हमें प्रश्न में अंतिम खाता बनाने के लिए कहा गया है तो आपको प्रश्न में तलपट दिया होगा और तलपट के आधार पर आप अंतिम खाता बनाएंगे। तो तलपट में जो चीज़ें डेबिट साइड में विकलन पक्ष में दी होंगी वो होंगी व्यय और संपत्तियां, और जो चीज़ें आपको क्रेडिट साइड में यानी समाकलन पक्ष में दी होंगी वो होंगे आय और दायित्व। और हमें जब शुद्ध लाभ ज्ञात करना है तो सिर्फ आय और व्यय चाहिए, है ना। तो हम संपत्तियों और दायित्वों को नहीं लिखेंगे क्योंकि इनको हम चिट्ठे में दर्शाते हैं। तो अंतिम खाते में जब सबसे पहले हम बनाएंगे तो यहाँ सबसे पहला खाता होता है व्यापार और लाभ हानि खाता। उसके बाद हमारा बनता है चिट्ठा, और चिट्ठा बहुत ही आसान है, इसमें केवल हमें संपत्ति और दायित्वों को लिखना है। व्यापार और लाभ हानि खाता एक साथ बनाया जाता है। पहले व्यापार खाता हम बनाते हैं और उसके बाद हम लाभ हानि खाता बनाते हैं, जिससे हमें शुद्ध लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसे किसी भी व्यय या आय जो कारखाने के अंदर होते हैं या उत्पादन के लिए ज़रूरी होते हैं, ये सारे जो व्यय होंगे ये व्यापार खाते में लिखे जाएंगे। और ऐसे व्यय जो व्यय या आय कारखाने के बाहर होते हैं तथा ऑफिस या शोरूम के खर्चे होते हैं, इन सभी को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं व्यापार खाता। तो व्यापार खाते का प्रारूप बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे व्यापार खाता। ये खालिस्तान को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे आप दिनांक लिखेंगे। व्यापार खाते में जो भी स्कंद का प्रारंभिक स्कंद है वो आप डेबिट पक्ष में लिखेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे क्रय, उसमें से क्रय वापसी को घटाएंगे, मजदूरी, उसके बाद जितने भी आपके
प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। प्रत्यक्ष व्यय यानी कि जो भी व्यय कारखाने से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे व्यय यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे व्यय आपके यहाँ पे आएंगे। इसके बाद आप समाकलन पक्ष में यानी कि क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा विक्रय, इसमें से विक्रय वापसी को घटाएंगे, अंतिम स्कंद लिखेंगे। और अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रेषण पर माल है तो उसको भी आप यहाँ पे दर्शाएंगे। और इसके बाद आप क्रेडिट पक्ष का टोटल करेंगे और डेबिट पक्ष का टोटल करेंगे। और अगर आपका क्रेडिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है और डेबिट पक्ष का टोटल कम है तो यहाँ पे आपको लाभ होगा। और अगर डेबिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट पक्ष का टोटल कम है तो यहाँ पे आपको हानि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप ये बनाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया। पहला, लाभ कब ज्ञात होगा और हानि कब ज्ञात होगी। जितने भी अप्रत्यक्ष कर होंगे जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, मूल्य वर्जित कर, सेवा कर आदि, ये 1 जुलाई 2017 से एक ही कर में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहीं से आपके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आते हैं। इन सूत्रों को आप ज़रूर कॉपी में नोट करिए। जैसे कि सकल लाभ, जिसमें है शुद्ध विक्रय से बेचे गए माल की लागत को घटाने पर। सकल हानि आपको बेचे गए माल की लागत से शुद्ध विक्रय को घटाने पर। शुद्ध विक्रय जो है विक्रय माइनस विक्रय वापसी। बेचे गए माल की लागत को आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय, और उसमें से आप अंतिम स्कंद या रहतिया को घटा देंगे। और समायोजित क्रय आप किस प्रकार से निकालेंगे, शुद्ध क्रय में आप प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया को घटाकर जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे समायोजित क्रय ज्ञात करेंगे। व्यापार खाता बनाते समय जो आप प्रविष्टियां करते हैं, अंतिम प्रविष्टियां, देखिए जितनी भी आपने आइटम डेबिट पक्ष में लिखे हैं व्यापार खाते के, तो आप सबसे पहले लिखेंगे व्यापार खाता डेबिट। और ये सारी जो प्रविष्टियां हम करने वाले हैं ये माल और व्यय संबंधी, प्रत्यक्ष व्यय संबंधी प्रविष्टियां कर रहे हैं। उनके लिए, प्रत्यक्ष संबंधी व्ययों के लिए हम यहाँ पे प्रविष्टियां लिख रहे हैं। तो आप देखिए व्यापार खाता विकलन प्रारंभिक स्कंद खाता से, क्रय खाता से, विक्रय वापसी खाता से, मजदूरी खाता से, आगत वाहन खाता से, निर्माणी व्यय खाता से। तो ये सब शेष को आपने व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में अंतरित किया। इसके बाद आप माल संबंधी खाते व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में देखिए आप क्या कर रहे हैं, विक्रय और क्रय वापसी को आप यहाँ पे लिखेंगे, विकलन करेंगे और व्यापार खाता क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार से आपकी एंट्री होगी। अब आपकी जो अंतिम स्कंद हेतु प्रविष्टि होगी वो होगी अंतिम स्कंद खाता डेबिट व्यापार खाता से। और अगर आप व्यापार खाते का जो शेष है उसे ज्ञात करते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त होता है तो व्यापार खाता डेबिट लाभ हानि खाता से, और अगर आपको हानि होती है तो लाभ हानि खाता डेबिट व्यापार खाता से। इस प्रकार से आप प्रविष्टि पास करेंगे। तो ये था आपका व्यापार खाते संबंधी प्रविष्टियाँ। इसके आगे के कंटेंट को हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।